वक्त हम पहुंचे हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट। शुरुआत में इसे अकबरपुर लोकसभा सीट कहा गया, वो अकबरपुर जो राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि रहा, लेकिन इसे गढ़ माना गया बीएसपी का। मायावती ने इसे अंबेडकर नगर जिले का स्थान दिलाया। परिसीमन में ये अंबेडकर नगर सीट कहलाई। 1985 में कांग्रेस आखिरी बार यहां से चुनाव जीती। उसके बाद जनता दल सेक्युलर और जनता दल इस सीट पर सांसद लाने में कामयाब रही। 1996 में पहली बार बीएसपी ने इस सीट से जीत हासिल की, जो कि 2009 तक लगातार सिलसिला जारी रहा। मायावती यहां से 3 बार सांसद रही। एक उपचुनाव भर में एसपी को जीत हासिल हुई। 2009 में बीजेपी ने विनय कटियार को यहां मैदान में उतारा। तीसरे स्थान पर रहे, वोट मिले 22%। लेकिन 2014 में मोदी की लहर में यहां एक ऐसा करिश्मा हुआ कि बीजेपी ने यह सीट हासिल कर ली। वोट फीसदी रहा 42%। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे बीजेपी ने 2014 में यह सीट हासिल की। 19 में एसपी बीएसपी साथ जुड़े तो 52% वोट के साथ यहां बीजेपी को हराने में कामयाब रहे। लेकिन इस दौरान बीजेपी के विनिंग नंबर्स 2014 में जो थे, उससे ज्यादा वोट बीजेपी को 2019 में मिले। इस पूरे परिदृश्य में सवाल उठता है कि क्या मायावती का गढ़ कहे जाने वाले अंबेडकर नगर में उसी के वोटर खिसक रहे हैं? क्या बीजेपी मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा पाने में कामयाब हुई है, या फिर एससी वोटर जो एकमुश्त मायावती को वोट देता है, आज भी वो मायावती के साथ खड़ा है? अंबेडकर नगर के इलाकों में घूमेंगे, गली गांव कूचों में जाएंगे और पूछेंगे आखिर बहुजन समाज 2024 में किसके साथ? अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर सांसद वही बनता है जिसे दलित वोटर चुनते हैं। मायावती के ब्राह्मण दलित गठजोड़ का फॉर्मूला यहां पर काफी हिट रहा है। अंबेडकर नगर का जातीय समीकरण बीएसपी को सूट करता है। हालांकि 2019 में बीएसपी के सामने यह सीट गंवा चुकी बीजेपी ने 2024 में तगड़ी किलेबंदी की है। पिछला चुनाव बीएसपी के सिंबल पर जीते रितेश पांडे इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता लालजी वर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी की तरफ से मोहम्मद कलाम शाह के नाम की चर्चा काफी तेज है। अंबेडकर नगर सीट से मायावती 2 बार सांसद रही, लिहाजा पहले महिलाओं से ही समझते हैं कि यहां फिर से हाथी दौड़ने वाला है या 5 साल बाद कमल खिलेगा। इस वक्त हम पलिया फरीदपुर गांव में मौजूद हैं। मायावती इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। इस सीट पे कहा जाता है कि यह मायावती का गढ़ था, लेकिन 2014 में पहली बार मोदी की लहर में यहां बीजेपी का उम्मीदवार भी जीता। पिछली बार गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, तो रितेश पांडे यहां से बीएसपी के टिकट पर जीते। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी, घर पे ही रहते हैं, पढ़े हैं, कितना पढ़े? हाई स्कूल। हाई स्कूल की है। तो 2024 के चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है? किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? मायावती जी का। मायावती जी का। मायावती जी का वोट कहा जाता है कि जो उनके साथ है वो दिल से साथ है, लेकिन यहां बीजेपी भी जीती, कुछ वोट भी बढ़ा, बीजेपी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मायावती आजकल जमीन पर नहीं है, तो वोटर के तौर पर आप क्या सोचते हैं? भैया, हम तो जानी थे मायावती के सबका चाहत हैं। हाँ, मायावती को चाहते हैं। हाँ, सब चाहते। कोई योजना का लाभ मिला? नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला। अम्मा, कोई योजना का लाभ मिला? नहीं भैया, नहीं मिला। तो किसको वोट दे? मायावती का। मायावती का। तो राशन बट रहा है गाँवों में, आपके गांव में राशन नहीं बटा? नहीं बट रहा भैया। बट रहा है, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क, राशन हर महीना देते हैं। हाँ। हाँ? नहीं, फर्क वही वोट पे। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई राशन दे रहे तो वोट भी देंगे, तो उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वोटर नहीं। तो पीछे अम्मा मुस्कुरा रही है। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? श्यामपति। श्यामपति जी,
आप क्या देख रही हैं इन चुनाव में? जब वोट डालने जाते हैं तो पार्टी का कोई निशान देखते हैं, किसी का कोई चेहरा देखते, किस बात पे वोट देते हैं? मायावती का। मायावती का। तो सिंबल वही है। तो मायावती जी आजकल जमीन पे नहीं उतरते, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जब जीते ही न देंगे तो कैसे फर्क पड़े? अच्छा, हाँ, कौन जीतने से रोक रहा है उनको? अरे से बटन दबाई जाता है। हाँ। पता ना वोट कहाँ चला जाता है। अम्मा प्रणाम। प्रणाम भैया। चुनाव की क्या तस्वीर है अब की बार, किसके साथ? क्या बताई भैया? बतावा बोला। मायावती तो भैया। मायावती को। अम्मा की बात जबरदस्त है। एक हाथी को जानते हैं, सिंबल को जानते हैं, मुद्दे के आधार पर नहीं, हम मायावती बहन मायावती को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देंगे, ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर दलितों की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है, वहीं मुस्लिम 2.5 लाख और ब्राह्मण 2.25 लाख है। इसके बाद राजभर और कुर्मी वोटरों की संख्या 2.25 लाख है। अम्बेडकर नगर में जो पार्टी जाति का गणित साध लेगी, उसके लिए 24 की राह उतनी ही आसान होगी। मीरपुर शेखपुर गांव में पहुंचे हैं, एक और आंगन में पहुंचे हैं। बाबा बुजुर्ग हैं, बैठे हैं और बेटे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। एक तरफ मायावती है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ अखिलेश है, तो आपका चुनाव क्या होगा? ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, चुनाव अच्छा है और क्या जो है वो चल रहा है, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो मायावती आपसे उम्मीद रखे कि छोड़ दे? छोड़ दें, अब क्या करें, जब समाज में नहीं दिख रहा कोई काम करने वाला यहाँ, तो क्या किया जाए और क्या। अच्छा, तो ये मायावती के वोटर की बेचैनी समझिए आप, कि कह रहे हैं जमीन पे नहीं उतरे। आखिरी बार मायावती को वोट कब दिया था? अरे वो पिछली जब सरकार हुई थी उनका तभी दिया था, इसके बाद नहीं, वो तब भी आई नहीं है। अच्छा। आज 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गए। हाँ, 19 में किसको वोट दिया था? 2019 में मायावती 2019 मायावती को। मायावती को। तो अब की बार बदलने की सोच रहे हैं? हैं? अब की बार बदलने की सोच रहे हैं? नहीं, जो चल रहा है वही है सरकार। अच्छा, सरकार अच्छा है, वोट भी नहीं बदलेंगे। नहीं, तो देखिए, इस बात को समझिए, ये मायावती का कमिटेड वोटर है। सामने गुड़िया है, मायके आई हुई है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी को क्या मानते हैं, मायावती को क्या मानते हैं? सबको अच्छा मानते हैं, अपने अपने दर पे सब ठीक है और क्या। लेकिन चुनाव तो एक का करना है। चुनाव तो एक ही करना है और क्या। तो जब चुनने की बारी आती है तो क्या देखते हैं? तो अपने समाज को देखेंगे ना, मायावती है हमारे समाज में, तो मायावती को देखेंगे और किसको देखेंगे। बहन कह रही है मोदी और मायावती दोनों ठीक हैं, लेकिन चुनाव करने की बात होगी तो समाज पर मायावती को चुनेंगी। विशाल हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट दिया था, 24 में दूसरी बार वोट देंगे। यहां से मायावती सांसद रही हैं, कहा जाता है मायावती का गढ़ है। आप एक नौजवान के तौर पर जो इस समाज से भी जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं, कौन सही, किसका चुनाव? देखिए, उस टाइम में मायावती जी का सरकार था, उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब समाज के लिए, सबके लिए। और प्रेजेंट टाइम में भी जो सरकार है, उस टाइम पे उनका ठीक था, इस टाइम पे इनका भी ठीक है। जिस तरीके का यहाँ का सब कुछ क्राइम वगैरह सब कुछ है, उनका, इनकी सरकार ठीक है। बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है, तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल। और वो जो पहचान की बात करते हैं कि भाई हम दलित समाज से हैं, हमारी एक अलग पहचान है, एक हमारा अलग नेतृत्व है, कांशीराम जी ने एक नेतृत्व दिया, मायावती ने आगे बढ़ाया। अब क्या आप बदल रहे हैं, आपका परिवार भी बदल रहा है? नहीं, मेरा परिवार भी पूरा सपोर्ट है बीजेपी पे ही। बीजेपी भी सपोर्ट है? हाँ, बिल्कुल। और जो कहते हैं कि नहीं हमें तो मायावती और हाथी पसंद है, उनको कैसे? अरे नहीं, अब देखिए, अब उनका क्या बता सकते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं ना, वो घर पे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, उनका तो बाहर का पता नहीं है। तो जो घर के बड़े हैं वो तो देखेंगे बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम लोग भी बताते हैं कि बीजेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, बीजेपी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये नौजवान है, दूसरी बार वोट डालेंगे। 22 के चुनाव में पहली बार बीजेपी को वोट किया था। कह रहे हैं मायावती अपने शासनकाल में ठीक थी, लेकिन मौजूदा सरकार की योजनाओं का लाभ है, इसीलिए बीजेपी के साथ है। आइए। अम्बेडकर नगर सीट को बीएसपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2014 में बीजेपी ने इसमें सेंधबाजी की थी। और अब 2024 में यहां का माहौल क्या है? क्या बीएसपी का कमिटेड वोटर उसके साथ खड़ा है या साथ छोड़ रहा है? गांव के एक और हिस्से में आए हैं। आंगन में फसल सूख रही है। बाबूजी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? बताया तो सर, गयादीन। गयादीन जी। गयादीन जी,
24 के चुनाव में क्या सोच रहे हैं? अभी तो कितना पार्टी लड़ती हैं, कौन कौन लड़ता है ये भी देखना पड़ता है कि क्षेत्र का नेता कौन है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ। लेकिन जो पिछली बार बीएसपी में थे पांडे जी, अब की बार बीजेपी में चले गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ेगा। पिछली बार किसको चुना था? कौन? पिछली बार हम तो देखो, हम बसपाई हैं। हाँ। और उसी को चुने थे और चुनेंगे। चुनेंगे। ठीक है। कोई नेता आए, हाँ। यहाँ से कोई टिकट ले, हम उसी को चुनेंगे। अंबेडकर नगर संसदीय सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कटेहरी, टांडा, अलापुर, जलालपुर और अकबरपुर सीट शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तुलना में बहुजन समाज पार्टी एक्टिव नहीं दिखी है। क्या 2024 के चुनाव में इसका इंपैक्ट हो रहा है? अब हम गोवर्धनपुर मोहल्ला में हैं, जिसके घर में बैठे, बड़ा शानदार घर बना है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रामशरण जी। 24 के चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है रामशरण जी को? ठीक ही है, तस्वीर दिख रही है। कोई योजना का लाभ आप मिला? नहीं, योजना का लाभ तो हमें मिला था, आवास वास मिला था हमारी माता जी को जी। आवास मिला है आपको? जी, बहुत पहले मिला था जी। कितने साल पहले? किसकी सरकार में? इतना हमें ध्यान नहीं है किसकी सरकार में मिला है। हाँ, लेकिन काफी दिन हो गया, कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए, काफी पहले आवास मिला था। क्या नाम हुआ सर आपका? रामजग जी। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता था, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, बहन जी की सरकार देखी, मुलायम की सरकार देखी, अखिलेश यादव भी आए, मोदी भी आए, योगी भी आए। पिछले 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं, पास कि फेल? अब क्या बताएं सर, कुछ विकास तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। तो वोट पलटी है? जो जहां था, जिस पार्टी का वोट माना जाता वहीं रहेगा या कोई बदल भी रहे? नहीं, ज्यादातर तो हमारे अम्बेडकर जिले में दलित समाज का वोट बसपा पे रहेगा। बसपा पे? हाँ जी, एकदम खुले आम में कह रहा हूँ। हाँ, कितनों को बात करे, लेकिन बसपा ने जो अम्बेडकर नगर को बनाया है उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ। बहन जी जमीन पर नहीं उतरती, बहुत से लोग कहते हैं, बहुजन समाज के लोग कहते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या जमीन पर? चुनाव में चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखती बसपा। अम्बेडकर नगर पूरे यूपी में नहीं, प्रचार करता है तो ज्यादा ये गलत बात है। हाँ, लग रही हैं। लड़ रही हैं। जी, संदेश पहुंच रहा हाँ, है। संदेश लग रही हैं। मायावती घर से निकले ना निकले। हाँ, तो देखिए, कह रहे हैं कि हमको परसेंट देखना है, हमको परसेंट उनको दिखाना है कि हम उनके साथ हैं, जीते या नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये होता है वो कमिटेड वोटर। वो कह रहे हैं कि हमें ये दिखाना है कि हम बहन जी के साथ हैं, वो जीते हारे वो कोई मायने नहीं रखता। और अगर आप एससी समाज को देखें तो एससी समाज, मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे थे। ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए, एससी समाज काशीराम जी के आंदोलन के बाद बहुजन समाज में आ गया, समाजवादी आंदोलन में ओबीसी छिटक कर वहां चले गए, बीजेपी ने स्वर्ण को इकट्ठा किया, ओबीसी को इकट्ठा किया, लेकिन एससी समाज वो है जो अभी तक खुलकर बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। अगर ये खड़ा हो जाए तो 400 पार का आंकड़े वाली बात हो सकती है, फिलहाल जो नजर नहीं आ रहा। अंबेडकर नगर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देखकर तो फाइट बीजेपी और बीएसपी के बीच रही है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इस बार अंबेडकर नगर की जंग ट्रायंगुलर बना रही है या बीएसपी का दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहां एक बार फिर दूसरी पार्टियों पर भारी पड़ने जा रहा है? अब हम जुड़ावनपुर गांव में पहुंचे हैं। सर, आपका नाम क्या है? राम मिलन जी। 24 के चुनाव की क्या तस्वीर? आप सब सर्वे वगैरह देख के बैठे हैं, अभी चर्चा कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है?
हमको इस समय जो है यहाँ से तो जीतेगे लालजी वर्मा। लालजी वर्मा जी, किस पार्टी से हैं? समाजवादी एसपी। एसपी से। तो ये जो दिल्ली में लोग बैठते हैं वो ये कहते हैं कि दलित समाज समाजवादी को वोट नहीं देता, क्या ये सही कहते हैं? सही कहते हैं। हम लालजी वर्मा का अपने क्षेत्र का सांसद विधायक हम लोगों के बीच रहता है, इसलिए हम लोग 2, 4, 10, 20 आदमी लालजी वर्मा को वोट देंगे। 2, 4, 10, 20। बहन जी के वोटर कहाँ हैं आज? बहन जी वोटर हैं यहाँ, आपको कलाम मिलेंगे, ज्यादातर मिलेंगे। तो उनमें से कितने लोग पलट रहे हैं या अभी भी बहन जी के साथ रहेंगे? बहन जी के साथ रहेंगे। एससी माइनॉरिटी, ऐसी कम्युनिटी। अब एक गुत्थी सुलझा दो मेरे लिए कि विनय कटियार जब 2009 में लड़े तो यहां वोट मिले 28%, और 2019 में जब बीजेपी का उम्मीदवार हारा वोट मिले 42%। ये इतने वोट कहां से बढ़ गए? कौन लोग हैं जो बीजेपी के साथ आ रहे हैं? हाँ, बीजेपी के साथ में हैं। कौन आ रहे हैं साथ में? क्या दलित समाज भी दे रहा है बीजेपी को वोट? हाँ, कुछ परसेंट दे रहे हैं। किस बात पे दे रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी के काम पर कुछ दिए रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के काम पर, यानी योजनाएं जमीन पर आ रही है तो उससे वोट पलट रहा है। कुछ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। कुछ आ रहा है। बाबा, सबको सुन लिया जी। तो समाज में क्या चर्चा चल रही है? यही शायद इलेक्शन चला धक्का पियल। अच्छा, बहन जी की क्या तस्वीर नजर आ रही है? बहन जी मजबूत होकर निकलेंगी या कमजोर होकर निकलेंगी? नहीं, मजबूत होकर निकलेंगी, मजबूत निकलेगी। तो ये नेता तो भाजपा में भाग रहे, जनता कहाँ है? तो ये नाते हमें भाजपा के वोट दिए भाई, वो नहीं हराई बल भाई, भाजपा को हराना। हाँ, बिल्कुल बल भाई। तो हराएगा कौन? समाजवादी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जिसमें साथ है वो हराएगा कि बहन जी? बहन जी हराएंगी। बहन जी हराएंगी। हाँ, हमारा मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम मंसूर जी जोड़ दे, कौन हराएगा? अच्छा, हाँ। तो मुस्लिम कांग्रेस को वो और समाजवादी को वोट देगा कि बसपा को वोट देगा? कौन मुस्लिम? मुस्लिम काहे के मुस्लिम की कई इकट्ठा नहीं जाएंगे। तमाम नेता देखा, वहीं हम गए रहे के वहीं रहा सभा टांडक जो ला कहीं ना को टिकट हमें सबका देते है ये ना, और खाली वोटो में मांगे थे। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही। हमने उनकी सभा में सुना कि सिर्फ वोट मांगते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, वो बीएसपी को वोट करेगा और बीएसपी के मुसलमान और दलित कॉम्बिनेशन से जीत मिलेगी, ये आकलन कर रहे हैं। 2007 में मायावती ने यूपी में सरकार बनाई थी, तब उसे 30.43% वोट मिले थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 27.42%, 2014 में 19.77%, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 22% वोट मिला है। बीएसपी लोकसभा चुनाव में लगातार 20% के करीब वोट पाती रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है दलित वोटर। खासतौर पर जाटव वोटर मायावती का इंटैक्ट रहा है। इस वक्त हम सलाउद्दीनपुर में मौजूद हैं। यहां सबको बिठाना एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि लोग बैठते नहीं हैं। तो चर्चा कर रहे थे तो भाई साहब बड़ी दिलचस्प बात बता रहे। क्या नाम है आपका? लालजी राव। लालजी राव सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, यहां अंबेडकर नगर में किस पार्टी की हवा लग रही? पार्टी की हवा तो बसपा की ही रहेगी, उम्मीदन। बसपा की हवा के पीछे की वजह क्या है? यहाँ का विकास। बहन जी ने जब मतलब अपनी सरकार लेकर यहाँ आई थी तो यहाँ पर बहुत सारे विकास किए। हमको जिला दिया, पीजीआई दिए, राजकीय कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। यहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाएं की। आप निशान और रंग की बात कर रहे थे, वो बात गोल कर गए। नहीं, निशान तो रहेगा। हम लोग जहां में दिमाग में हरदम कि नीला झंडा हाथी निशान तो रहेगा। अच्छा, कोई भी पार्टी आए जाए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई भी नेता बदल जाए या नेता दूसरी पार्टी में चला जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी नजर में एक ही है कि बहन जी की निशान नीला झंडा हाथी निशान। नीला झंडा हाथी निशान। मोदी सरकार के 5 साल का कामकाज कैसा रहा? मोदी सरकार के कामकाज जो भी है रहा, अच्छा रहा या बुरा, हम लोग को फर्क नहीं पड़ा। नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं। 5 किलो राशन में क्या गरीबी में कहाँ से पूर्ण पड़ने वाला, लेकिन हरदम बस 5 किलो राशन ये दिया वो दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर हम बेरोजगार बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मोदी का मुकाबला बेहतर कौन करेगा? अखिलेश और राहुल गांधी इकट्ठे जुड़ के करेंगे या बहन मायावती करेंगे? नहीं, मायावती जितना है दोनों नहीं जुड़ पाएंगे सर।
नहीं जुड़ पाएंगे। अम्बेडकर नगर में नहीं चल पाएंगे सर। अम्बेडकर नगर में जी। तो मोदी को चुनौती कौन देगा? मोदी को चुनौती अम्बेडकर नगर से तो हम लोग को तो नहीं बिल्कुल उम्मीद है। नहीं बहन जी जी। तो ये बता रहे हैं कि अंबेडकर नगर में जिस तरीके के काम हुए, मायावती यहां से सांसद रही, निशान हाथी रंग नीला, इस तरह की बात कर रहे हैं। एक बात और समझा दीजिए, बहुत से लोग दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि मायावती का वोटर समाजवादी को वोट नहीं देगा, अगर उसे विकल्प नहीं देखेगा तो वो बीजेपी को दे देगा। सर कहने का मतलब तो लोग का भावना अलग अलग है। कहने का मतलब कुछ लोग हैं कहेंगे नहीं हम ये ना ये करेंगे, लेकिन जो दलित के हैं कोई कितना भी पल जाए, कुछ भी करे, कितना दाना भी डाले, दलित बदलने वाले नहीं। क्यों इस करके नहीं दलित बदलेगा? दलित कोई पार्टी को वोट देगा। लोग ये समझने वाले नहीं कि दलित मायावती को छोड़ के और किसी को देगा। तो कह रहे हैं कि ये इनकी समझ है, जो हम मांगने आए थे इनसे। ये कह रहे हैं कि बीएसपी का समर्थक बीएसपी के साथ है, इधर उधर नहीं जाएगा, अनाज जैसी योजनाओं से नहीं भटकेगा, कितना भी दाना डालें। ये वो कमिटेड वोटर है जो मायावती को मजबूत बनाता है। ये वो कमिटेड वोटर है जो मायावती के लिए वोट करता है। अंबेडकर नगर सीट सिर्फ एक सैंपल है जो बताता है कि यूपी की 80 सीटों की लड़ाई सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं, मायावती की पार्टी बीएसपी भी रेस में शामिल है, जो दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर दूसरी पार्टियों का सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है।